अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का मैं करती हूँ आगाज़। तो मौसम सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ। जो यहाँ रहते हैं उनको तो पता है कि झाड़म झाड़म शुरू हो गई हुई है, गज्जे मंजे दरख्त हो गए हैं। मौसम बड़ा ठंडा हो गया दिन ब दिन ना। तो आजकल ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पिछली दफ़ा एंड पे ना, सीज़न के एंड पे आफिया फ़ान की मैंने जैकेट ले ली थी। इस दफ़ा ना जैकेट का कोई मसला नहीं है। हाँ, विशाल की मैंने जैकेट लेनी है। तो जब मैं बहुत ज़्यादा ठंड देखती तो मुझे अभी अभी ये हो जाता है कि अब आज विशाल ने स्कूल से आके मुझे पैगाम देना है कि जैकेट लेनी है। आज पैगाम आ गया, आज पैगाम आया। तो पता है क्या, जब पाकिस्तान से वापस आई हूँ ना तो मार्केट का रुख करने को दिल नहीं करता, क्योंकि अभी कुछ चाहिए ही नहीं है ऐसा। तो लेकिन ये है कि मुझे ये था कहीं मुझे कहने ना लग जाए। तो एक दफ़ा फिर से सुना भी दिया, तो उसी चक्कर में ना तो मैंने कहा चलो आज ना मैं जैकेट लेने इसके साथ जाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं नाश्ता बना लूँ, क्योंकि मैंने बनाई थी आलू गाजर मटर मिक्स सब्ज़ी। और बेटा घर पे था तो उसको ये था कि मुझे पराठे बना दो, तो उसके लिए भी बनाने लगी पराठे, और साथ वो भी मिक्स सब्ज़ी खा लेते हैं ना बड़े शौक से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सब्ज़ियाँ जो ना मेरे घर में पकती भी हैं और खाते भी हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं खाते। ख़ास तौर पर जो मेरा बेटा है ना, वो तो वैसे ही देसी खाना उसको बड़ा ही पसंद है। कहीं रेस्टोरेंट में चले जाए, कहीं चले जाए, उसको मेरी तरह यही होता है कि कुछ ऐसे मिल जाए जो मामा बनाती है। तो मामा तो घर में भी बनाती है, तो बाहर होता है ना कि बंदा डिफरेंट खाता है, लेकिन उसने वही ढूंढना होता है जो मामा बनाती है। तो अभी उसके लिए मैं खाना बना रही हूँ, नाश्ता बल्कि बना रही हूँ ताकि वो खाए। और उसके बाद विशाल ने आज जल्दी स्कूल से आ जाना था, उसके साथ ड्यूटी लग गई थी कि मैं लेके जाऊँगी आज आपको ना। तो सबसे पहले तो उसके अपने नाखून जो है ना, उसके नाखून, एक नाखून जो शहादत की उंगली है उसके साथ वाली, उसके नाखून ख़राब है। मतलब पता नहीं क्या उसके नाखून को हुआ है कि वो फूल जाता है ऊपर से ना। तो उसके लिए टर्मीन ली थी, वो जहाँ वो नेल वगैरह बनाते हैं ना, वहाँ पे कि चलो इसका ना मैनिक्योर करवाती हूँ ताकि उसका अच्छी तरह रगड़ाई करे और वो उसके नाखून ठीक हो जाए। तो वहाँ मैंने जाना है। तो सबसे पहले उसको नाश्ता दिया, और जैसे नाश्ता दिया विशाल भी घर आ गई। और आपको पता है बच्चे ना, जिसकी अपनी मर्जी की चीज़ें लेनी हो फिर उनको कोई ठंड नहीं लगती, कोई उनको घर में नहीं रहना होता। फिर ख़ास तौर पर विशाल, अगर मैंने अपना कोई काम करवाना है तो मुझे इसकी ज़रूरत है ना, तो फिर इतना टाल मटोल करती है ना कि नहीं आज नहीं, कल नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ऐसे करते करते दिन लंघा देती है मेरे। तो लेकिन आज इसकी चीज़ें लेने जानी थी। तो सबसे पहले तो टिकटें निकाली, जैसे हम घर से निकली है ना, और सामने हमारे वो ट्राम ऐसे फूं करके छूं करके बदल के गुजर गई है। तो मुझे पता है हर 10 मिनट के बाद ना ट्राम वापस आती है। तो मैं इसको कह रही थी कि घर जाएं कि जाके उधर बैठ जाएं। ये वो कह रही थी अब वापस जाएंगे, फिर आप जूता उतारेंगे, फिर जैकेट उतारेंगे, तो वही टाइम हो जाना है। तो मामा हम उधर टिकट लेते हैं, निकालते हैं, बैठते, वही टाइम हो जाना है। तो वही बात हुई, आते वक्त टिकट निकालते वक्त ना 5 मिनट रह गए थे। तो 5 मिनट के बाद हमारी ट्राम आ जानी थी। तो दूसरी तरफ ट्राम वापस आई है हमारे गांव में, और गांव से निकल के शहर में जाएगी। तो ये आपको पता है आना जाना तो लगा ही रहता है, जिसने आना उसने जाना है, जिसने जाना है उसने आना है वापस। तो एक आई और दूसरी शहर को जाने के लिए तैयार है, तो हम भी तैयार है इसके अंदर बैठने के लिए। तो चलते हैं सिटी, मेन सिटी में, जहाँ पे मैंने इसकी नेल भी की भी वही जगह क्या कहते हैं ली है जहाँ से इसने बाद में जैकेट देखने जाना है। तो आज दो काम इसके करने हैं, मेरा कोई काम नहीं है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कितनी बोर हुई, जहाँ इसने जाना है तो वहाँ मैं बैठी रही हूँ। तो चलो चलते हैं मेन सिटी में, ट्राम पे बैठ के झूटे झूटे लेते हैं, साथ में आपको मौसम दिखाती जाती है, साथ थोड़ी सी ऐसे जैसे माहौल होता है ना, फिर मुझे ऐसे बातें करने का भी और दिल करने लग जाता है, क्योंकि खाना शाना होना फिर उसकी रेसिपी देते देते मेरी जो बातें हैं वैसे ही वैसे मैं बड़ा बोलती हूँ और मेरी बातें भी रह जाती है जब खाने की रेसिपी देनी होती है। जब ऐसे सीन आते हैं ना, फिर मुझे होता है कि चले इसके साथ में आपके जो कमेंट्स आते हैं उसके मैं जवाब दे देती हूँ, और जो मुझसे सवाल पूछे जाते हैं उसका मैं जवाब दे देती हूँ, तो मुझे भी फ़ायदा हो जाता है। सबसे पहले तो जो घोटने के मुझे इतने मैसेज आए हैं, अभी तक स्टिल आ रहे हैं कि आप घोटने को, किसी ने मुझे बड़ी तरकीबें दी हुई हैं कि उसके अंदर आप एल्फी डालें, किसी ने मुझे वो जो कपड़े वाला स्टूक डाला है ना, वो कह रहे छोटे से पीस उसके अंदर डाल के ऊपर डंडा लगा के उसको जोर से मारेंगे ना तो वो अंदर ठुक जाएगा और वो सही हो जाएगा ना। तो मैंने वो वाला करके देखा है, वो वाला बेस्ट रहा। जिसने भी कहा, मेरी बाजी ने बल्कि मुझे पाकिस्तान से बोला था, और जिसने मुझे मैसेज करके दिया उनका भी शुक्रिया, मेरा वो घोटना ठीक हो गया। और दूसरा जो सेकंड कल की वीडियो के बारे में बात करनी थी, जो मीना बाज़ार के बारे में बात हुई थी, सब मुझे ड्रेस वगैरह पूछ रहे हैं कि आप ड्रेस दे, हमने जाना है, हमने जाना है। तो सिस्टर बहनों, बात दरअसल ये है कि अभी नॉर्मल दिन शुरू हो गए हैं, वीकेंड पे लगता है। आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। वीकेंड
पे लगता है, लेकिन हर वीकेंड पे भी नहीं लगता। मैंने बोला था कि जब कोरोना था, कोविड आ गया था ना, वो रुक गया था। तो ऐसे ये होता है कि जिस एरिया में जो ज़्यादातर बिजनेस करती है ना सिस्टर वगैरह, तो वो आपस में मिल के तो एक स्टॉल, एक मीना बाजार टाइप वो ऐसे हाल लेती हैं और वहाँ पे लगा लेती हैं। तो ये हर वीकेंड पे भी नहीं होता, जब होता है तब हम चले जाते हैं। तो मुझे जो काफ़ी दूर दूर से फ्रैंकफर्ट की मतलब नज़दीक ने जो बर्लिन टाइप के दूर शहर है ना, वहाँ पे हमें मुझे सवाल आए थे कि वहाँ पे भी ये मीना बाजार जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप वहाँ पे जाके अगर तो आपकी बहुत ज़्यादा आबादी है पाकिस्तानी फैमिलीज़ की, तो फिर शायद उधर बेचने वाले कपड़े वाले हों। अगर नहीं हो तो फिर मुझे नहीं लगता ऐसे हो। जहाँ पे अब फैमिली ज़्यादा होती हैं, फिर जो कपड़े बेचने वाली होती हैं, जो बिज़नेस करते हैं, वो अगर ज़्यादा है तो फिर वो आपस में मिल के ना ऐसे स्टॉल लगाती हैं। ऐसे नहीं है कि अब ये वाली उठा के इतनी दूर जाएंगी बेचने के लिए, तो उनको क्या बचना है बेचारों को, ऑयल वगैरह लगा के इतना टाइम लगा के जाएंगी इतनी दूर, और टाइम 3-4 घंटे की ड्राइव करें जाते और आते, तो टाइम क्या बचना उनको स्टॉल लगने का। ये बात है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप अपनी सिटी से ले सकते हैं। आप अपनी जो फैमिली सिस्टर है, जो भी आपके पास जानने वाले, उनके पास आप जाके ना पूछ सकते हैं। तो खैर मैंने यहाँ से पता किया था। मेरी एक सिस्टर है बड़ी अच्छी से, मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है ना मुझसे पूछ लेती हूँ। तो उसने यही बोला था कि नहीं, ऐसे नहीं लगता, कि आप जहाँ रहते हैं ना वहाँ के एरिया में आप पूछ सकते हैं कि लगना है या लगाते हैं कि नहीं लगाते। जिस एरिया में हम रहते हैं ना वहाँ फैमिली ज़्यादा है और जो बिज़नेस करते हैं वो भी ज़्यादा है, तो इसलिए वो आपस में सलाह मशवरा करके लगा लेती। हाँ, अगर ये मैं ज़रूर करूँगी कि आइंदा अगर कहीं भी मीना बाजार टाइप ऐसे कुछ भी हुआ तो मैं स्टोरी ज़रूर लगाऊंगी इंस्टाग्राम के, ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें। मैंने इस दफ़ा इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि मुझे कन्फर्म नहीं था कि लगना है कि नहीं लगना। तो फिर ये था कि एक दिन पहले मुझे कन्फर्म हुआ कि सुबह लगना, तो फिर मुझे ना याद भी नहीं रहा कि मैं आपको स्टोरी लगाऊँ। मुझे ये याद रहा था कि मैंने जिठानी की तरफ जाना है, बस ये याद रहा, अपना बस याद रखा, आप लोगों को कोई ख्याल नहीं रखा। बस ये हाल है मेरा। चलें जी, अब वापस आ जाएं वीडियो के ऊपर। तो वीडियो पहुंच गया हम जब नेल वाली मार्केट में, नेल वाली क्या कहते हैं इसको, पार्लर कुछ भी कह लें, तो वो मिशाल के रगड़ रहा है नाखन, ताकि इसके जो नाखन है नॉर्मल हो जाए। ये इसको ना है मसला, एक उंगली पे अक्सर हो जाता है। तो मुझे ये था कि मैं बजाय, मिशाल ने काफ़ी दफ़ा घर में भी किया था, डॉक्टर के पास भी गया, तो लेकिन ये है कि इसकी रगड़ाई की हुई है इसने, तो उसने अच्छे अच्छे मसाज करके इसके हाथ भी साफ सुथरे कर दी और जो काम करना था वो भी हो गया। अब वापस आगे जैकेट ढूंढने आ रही हूँ। तो मुझे जो कल मैंने मांटल पहना था ना, तो वो मुझे उसके ऊपर भी बड़े सवाल आए कि आपने कहा था मांटल जहाँ से लिया है वो उसकी मैं वेबसाइट या लिंक दूंगी। लिंक नहीं दूंगी, मॉडर्निसा जो ऐप है ना उसको मैंने डाउनलोड किया, बल्कि जिठानी ने डाउनलोड किया हुआ है, और उसके ऊपर जाके वो चीज़ें खरीदती है। तो आप भी वो डाउनलोड कर ली और वहाँ से जाके आप चीज़ें ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। उसके ऑप्शन होते हैं कि आपने साथ ही पैसे देने हैं, वो पेपाल के थ्रू जाते हैं। अगर आपने साथ पैसे नहीं देने तो आप चीज़ें घर में मंगवा लें और उसके बाद आपको मेल आएगी तो आप उसके ऊपर उबावाइजिंग कर सकते हैं। ये वाला सीधा सीधा है। तो अभी मैं इसकी जैकेट देखने आई, जैकेट देखते देखते अपने मांटल की तरफ भी आ गई। पता नहीं कि मेरे से जैकेट पहनी नहीं जाती, मुझे लगता है बहुत फूल जाता है बंदा। तो ये मांटल बड़े ईजी है सर्दी में पहनने के लिए, तो मैं अपना लेना नहीं है, सिर्फ देखने। विशाल को खैर ये अच्छा लगा था तो मैंने कहा ये ले लो आप। उसने मुझे कहा कि ये वाला अच्छा है, ब्लैक वाला, क्योंकि थोड़ी सी एयरलाइन शेप आ रही थी। तो खैर ये कह रही थोड़ा ज़्यादा लंबा है, मैंने इसलिए नहीं लेनी, मैंने जैकेट लेनी है। तो अभी देख रही है, फाइनल इसका कोई नहीं हुआ। मुझे यही लग रहा है कि ये सिर्फ बहाने से अपने नाखून बनवाने आ गई है, उसका तराशने तरूशने करवाने के लिए आ गई है, और ये ना बस चक्कर लगाने के लिए आई कि मैंने ये भी लेना है। लेकिन अभी इसका डिसाइड ही नहीं हो रहा। जितनी देर में ये 2-4 मार्केटें फिरना ली, इसने कहाँ अभी ये टिकना है इस मार्केट। एक मार्केट ने तो कभी भी, सी एंड में तो कभी भी ना ये ले, वो हम लोग हैं जो हम चले जाते हैं एंड पे जाके, इसने ज़ारा वाली साइड पे ले जाना है, वहाँ पे जाके इसने, मुझे पता है कि वहाँ इसने एंड करना है। तो खैर कोई नहीं मिली, वही इस बेमामूल था कि रिजेक्ट हुई हैं। तो अब देखें नेक्स्ट कहाँ जाती है, कब जाती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको पता है इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो चीज़ें घर की ख़त्म हुई थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इनको फ़ोन किया कि लेट हो जाना है तो आप प्लीज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें घर की ख़त्म हुई वो आप ले लेना। अगर लीडर आल्डी की साइड पे गए तो, लेकिन अल्लाह का शुक्र इनके कान में बात डाल दूँ ना, तो वो कहते थे मुझे काम ना कहा करो, फिर मेरे कान में बचती रहती कि मैंने करना है। तो इसी चक्कर में मैंने कह दिया, मुझे ये था कि लेट हो जाए, मेरे से जाया नहीं जाना। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, जब वापस आई ना तो शॉप पर पड़े हुए तो मैं हैप्पी हो गई, क्योंकि मेन चीज़ें आलू प्याज ख़त्म होना तो फिर बंदे को बड़ा होता है कि बाकी चीज़ें गुजारा हो जाते हैं, लेकिन ये जो 2 चीज़ें ज़रूरी है, टमाटर वगैरह हांडी की जो चीज़ें हैं, तो इसी चक्कर में ना काफ़ी चीज़ें जो मैंने कही थी वो कोई नहीं आई, लेकिन फिर कुछ आ भी गई हैं, कुछ एक्स्ट्रा आ गई हैं। तो अभी ये फल वगैरह और सब्जियाँ वगैरह मैंने बोला था कि ये वाली चीज़ें ले लेना। चले अल्लाह का शुक्र है, बस ले ली हैं। मुझे यही होता है कि मुझे बाहर ना जाना पड़े दोबारा,
तो खैर जो मैंने बोली थी ना वो तकरीबन चीज़ें आ गई थी मेन। तो अभी एक और चीज़ लेके आए इसके साथ, जो मैंने बोली भी नहीं थी लेकिन आपको पता है वो कुछ ना कुछ ले आते हैं। तो ये टोस्टर लेके आए हैं। मेरे पास जो एक टोस्टर था ना वो आज से कम से कम 10 साल पुराना है। वो मैंने पुलुस मार्केट से लिया था, जब जो अब नेटो बन गई ना, वो उस वक्त पुलुस थे। उस वक्त का मेरे पास टोस्टर था, लेकिन अभी भी चलता है, ये नहीं कि चलता नहीं है। तो ये वाला सस्ता लगा था, 20 से काट के उन्होंने 13 को लगा दिया, 14 का मतलब लगा दिया है। तो ये मुझे अच्छा लगा खोल के, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पुराना फेंकना नहीं, पुराना मैंने क्या कि इसी डब्बे में पैक करके स्टोर में रख दिया और नया मैंने लगा लिया। तो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसलिए ताज़ा ताज़ा, ताकि आप भी लिडल से जाके ले सकते हैं, सेल में लगा दी उन्होंने काट के। तो इसलिए मैंने जल्दी से इसकी ओपनिंग की है, ताकि फिर मैं बाद में अगर लेट डालूंगी फिर आप कहेंगे कि हम तो गए हैं वहाँ तो है ही नहीं था। तो इसलिए मैनू यही लगा कि जल्दी जल्दी इन्हें खोलो, ताकि मेरी भैन भी तो फायदा चुकन। मेरी चीज़ें तो खाने का मतलब यही होता है कि आप भी जाके जल्दी जल्दी ले आए। मैंने खैर नहीं देखा ये लेके आए हैं, तो ये कल लेके आए और आज ही मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दी ताकि आपको फायदा हो जाए। चलो जी, मैनू तो वो इजाजत, काफ़ी गल्ला बातें आज हो गई, नहीं तो इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे और मेरी फैमिली को खास दुआ में याद रखे अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।